Assalamualaikum, what's up, and welcome back to another video. I hope you're all doing well, fantastic and fabulous. If you're new here on my YouTube channel, my name is Omar Hassan. I'm doing Master of Business Analytics in Australia. It's been 2 years in Australia. If you have any questions regarding Australian student visa, immigration, anything, you can ask me in a comment and I'll try to answer your question as soon as possible. So before start the video, I just want to let you know about my audience. 90% of my audience didn't subscribe my channel. Make sure to subscribe my channel. If you subscribe my channel, I got a motivation and try to make better and sustainable content for you guys. So if you want to change your life and you want to make better decision for your life, make sure to subscribe my channel. In this video we will talk about which country is best for you guys, for especially for international student, Australia and US. सो ये बहुत बड़ा टॉपिक है. इसके बारे में जो हम बात करेंगे कि पिछले लास्ट वीडियो में वो टॉक अबाउट कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया. वी डिड कंपैरिजन बिटवीन कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, विच कंट्री इज़ बेस्ट फॉर यू गाइज फॉर इंटरनेशनल, स्पेशली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. In this video we'll talk about US, America and Australia, which country is best for you guys for international student, for postgraduate perspective, for peer perspective, for financial growth perspective. तो इस वीडियो के अंदर हम बहुत ज़्यादा बात करेंगे. तो जब भी टॉप डेस्टिनेशन, एजुकेशन टॉप डेस्टिनेशन की बात करते हैं तो उसमें कनाडा, US, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और ओवरऑल यूरोप वो है, वो सरे फरिस्त आता है. तो आज हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं US और ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन करते हैं कि विच कंट्री इज़ बेस्ट फॉर यू गाइज फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट. वो कौन सा कंट्री जो आपको आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में, आपकी कैरियर ग्रोथ में और आपकी मेंटल ग्रोथ में आपको हेल्प करेगा. तो टाइम वेस्ट नहीं करते, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की. एजुकेशन सिस्टम, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करते हैं. ऑस्ट्रेलिया और US के बारे में हम बात कर रहे हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की जो एजुकेशन सिस्टम है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है. ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न होगी, सिडनी यूनिवर्सिटी होगी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी होगी, मोनाश होगी, RMIT यूनिवर्सिटी होगी, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर टॉप क्लास की यूनिवर्सिटीज़ हैं. इसमें जो आपकी जो एजुकेशन है वो रिसर्च बेस्ड है और आपको जो है ओवरऑल जो आपकी जो, अगर आप इफ़ यू आर कमिंग इन ऑस्ट्रेलिया फॉर जस्ट फॉर द एजुकेशन, तो ऑस्ट्रेलिया टॉप क्लास का है. तो ये टॉप की यूनिवर्सिटी है. अगर अमेरिका की हम बात करते हैं, US की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी है, दुनिया की टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी हैं, जैसे स्टैनफोर्ड है, हार्वर्ड है, MIT है. इस तरह की जो टॉप यूनिवर्सिटी हैं अमेरिका के अंदर भी पाई जाती हैं. और जो एजुकेशन सिस्टम है, जो जितनी मैंने रिसर्च की है, ऑस्ट्रेलिया और US का जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो दे नॉट कम्प्रोमाइजिंग ऑन देयर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. तो ऑस्ट्रेलिया. तो अगर हम बात करते हैं इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा की, तो सबसे पहले हम थोड़े स्टूडेंट वीज़ा के बारे में बात करते हैं. ऑस्ट्रेलिया का जो स्टूडेंट वीज़ा है उसको सब क्लास 500 कहते हैं, और जो ऑस्ट्रेलिया का जो US का वीज़ा है उसको F1 स्टूडेंट वीज़ा कहते हैं, F1 के नाम से है. तो उसकी जो कंडीशन है, जो टॉप कंडीशंस होती हैं, जो स्टूडेंट की कंसर्न्स होते हैं, जो कंडीशन के बारे में, वर्क कंडीशन है. आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर 24 आवर आप काम कर सकते हो पर वीक, और US के अंदर आप सिर्फ 20 आवर आप काम कर सकते हो अगर आपके पास F1 स्टूडेंट वीज़ा वहाँ का है. US के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपकी जो वर्क लिमिट्स है स्टूडेंट वीज़ा की, वो थोड़ी ही डिफरेंट है. ऑस्ट्रेलिया आपको थोड़ा सा 4 घंटे वो आपको एक्स्ट्रा देता है काम करने का वीक के अंदर, और अमेरिका के अंदर आप सिर्फ 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो. तो ये होगी आपकी वर्क लिमिटेशन. तो अगर हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा के बारे में, पोस्ट ग्रेजुएट जो है कि आपने जैसे ही ग्रेजुएशन यहाँ पे कंप्लीट की है, बैचलर डिग्री या मास्टर्स कुछ भी किया है आपको, तो ऑस्ट्रेलिया और US आपको पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा कितना देता है. ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप अगर कंप्लीट करते हो, मास्टर और बैचलर कंप्लीट करते हो, तो आपको ऑस्ट्रेलिया जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट 2 साल का देता है, और US भी आपको 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा देता है. और ग्रेजुएट वीज़ा के बाद, पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा के बाद, या इसके डिफरेंट नाम हैं. कुछ कंट्रीज़ के अंदर इसको पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा कहते हैं, कुछ के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट कहते हैं. तो डिफरेंट नाम है लेकिन काम सेम है. जैसे आप किसी मुल्क के अंदर
आप कोई भी डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आपको वो उसके बाद आपको एक पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा देते हैं, जिसके अंदर आप अपना जो है लोकल मार्केट का एक्सपीरियंस आप गेन कर सकते हैं। तो जैसे ही ये वीज़ा ख़त्म होता है तो पीआर की बात करते हैं। पीआर हर बंदे के कंसर्न होता है, पीआर की अपॉर्चुनिटी यूएस के अंदर क्या है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियो में मेंशन कर चुका हूँ। ऑस्ट्रेलिया की जो पीआर है वो स्ट्रेट अवे आपकी पॉइंट बेस्ड है। आपकी एजुकेशन मैटर करती है, आपकी स्किल मैटर करते हैं, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज मैटर करती है, और आपकी एज क्या है, आपके ओवरऑल जो है वर्क एक्सपीरियंस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर क्या है। तो अगर आप पॉइंट बेस पे करते हैं तो जैसे स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा है 190 है, 189 वीज़ा है इस तरह के, और रीजनल है 491, इस तरह की वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो अगर इसके साथ अगर यूएस को कंपैरिजन किया जाए तो पीआर की अपॉर्चुनिटी ज़रा डिफरेंट है। पीआर थोड़ी सी कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया के थोड़ी टफ है। वहाँ पे आपको स्पॉन्सरशिप लेना, स्पॉन्सरशिप की तरफ जाते हैं। वहाँ पे इस तरह की कोई पॉइंट बेस्ड और इंडिपेंडेंट वीज़ा नहीं है। आपको वहाँ पे बिजनेस वीज़ाज़ या इस तरह के जो स्पॉन्सर वीज़ा की तरफ जाना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा यूएस का जो है वो थोड़ा बैड सीन है। तो अगर आप कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो तकरीबन आपको 24,000 पर एनुअल आपको पड़ती है, और अगर यूएस की बात करते हैं तो ये आपको 18 से 20 के बिटवीन आपको इसमें आपकी $20,000 तक आपको पड़ती है, कॉस्ट पड़ती है। तो उसमें आपकी अकोमोडेशन, लिविंग कॉस्ट, अकोमोडेशन, आपका फूड, ट्रैवलिंग, ईच एंड एवरीथिंग आपका उसमें इंक्लूड होता है। तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया और यूएस की बात करते हैं कि हर साल कितने स्टूडेंट जाते हैं, तो वो 1 मिलियन से लेकर 1.5 मिलियन तक ऑस्ट्रेलिया और यूएस के अंदर स्टूडेंट्स जाते हैं। अगर हम ट्यूशन फ़ीस की बात करते हैं तो यूएस थोड़ा सा कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा चीपर है। जैसे ही 15 से तकरीबन $40,000 के बिटवीन आपका जो है वो पर ईयर का आपकी फ़ीस हो सकती है। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो 15,000 से लेकर 40,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर आपकी ट्यूशन फ़ीस हो सकती है। तो बहुत जो है चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा फैक्टर हैं ऑस्ट्रेलिया और यूएस की, वो सिमिलर हैं और कुछ टोटली डिफरेंट हैं। और यूएस की मार्केट बहुत बड़ी है और उनकी जो इकॉनमी है 28.7 ट्रिलियन डॉलर है, और ऑस्ट्रेलिया की है जो 1.4 ट्रिलियन डॉलर है। तो ये बहुत बड़ा एक मैसिव गैप है। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप अपना डिसीजन वाइसली लें। अगर आपने यूएस जाना है या ऑस्ट्रेलिया जाना है तो ये जितने मैंने वीडियो के अंदर जितने भी पॉइंट्स रेज़ किए हैं इनको कंसिडर करें। अपनी प्रोफाइल के अंदर आपने एक टेबल बनाएं और उसके अंदर ये चीज़ें लिखें, और फिर आप बेटर डिसीजन कर पाएंगे कि आपने यूएस के अंदर जाना है या ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाना है। थोड़ा सा हम अगर ओवरऑल कल्चर की बात करते हैं या इन्वायरमेंट की बात करते हैं या वेदर की बात करते हैं, तो कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको वो ये भी कंसिडर करते हैं वेदर कैसा है, ओवरऑल जॉब मार्केट कैसी है, कल्चर कैसा है, सबसे बड़ा सेफ्टी क्या है, जो क्राइम रेट है वो क्या है। तो अगर हम यूएस और ऑस्ट्रेलिया का कंपैरिजन करते हैं सेफ्टी के रिलेटेड, तो यूएस का जो थोड़ा सा है वो क्राइम रेट थोड़ा कंपैरेटिवली गन कल्चर की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया मोर सेवर कंट्री दैन द यूएस, तो ऑस्ट्रेलिया जो थोड़ा है वो सेव है। तो ये थोड़ा सा अमेरिका का जो ड्रॉबैक है, वहाँ पे क्राइम रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अगर हम वर्क अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, मार्केट की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली अमेरिका जो की मार्केट है वो बहुत बड़ी है। तो वहाँ पे आप इस ऑटोमेटिकली जब आपकी मार्केट किसी भी मुल्क की मार्केट बड़ी होती है तो वर्क अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो यूएस में मुझे ये लगता है कि जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया की जो मार्केट कंपैरेटिवली यूएस के है वो थोड़ी छोटी है, तो यूएस की मार्केट बड़ी है। अगर हम मल्टीकल्चर की बात करें तो यूएस का जो है पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया के। तो जैसे ही पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, इंडस्ट्री बड़ी होती है, तो ये अमेरिका के अंदर ये बहुत बड़ा एज है कि वहाँ पे जो अगर फाइनेंशियल ग्रोथ आप अगर अपना देखने चाह रहे हैं तो यूएस का कोई कंपैरिजन नहीं है पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि फाइनेंशियल ग्रोथ आपको अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा मिल सकती है अगर आप माइंड सेट से चलते हैं। अगर आप एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंड और आपका एक फाइनेंशियल गोल है तो आपको डेफिनेटली रिकमेंड
कि आपको यूएस जाना चाहिए। यूएस और ऑस्ट्रेलिया की जो स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेस को कंपैरिजन करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का जो स्टूडेंट वीज़ा का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा इजी है, और यूएस का जो स्टूडेंट वीज़ा का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और हार्डर देन द ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस। ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रेट अवे है आपको अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और आपके स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट्स, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया यूएस के अंदर आपको इंटरव्यू बेस्ड भी हो सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपका थोड़ा सा इंटरव्यू नहीं होता, और यूएस का मोस्टली आपका जो स्टूडेंट वीज़ा है वो इंटरव्यू बेस्ड भी हो सकता है। तो ये थी छोटी सी मेरी वीडियो ऑस्ट्रेलिया और यूएस की कंपैरिजन। अगर आपको कुछ लगता है कि मैंने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए हैं, कुछ फैक्टर मिस कर दिए हैं, तो आप कमेंट्स में लाजमी बताइए, और फिर आपको मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई होप के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का, अगर पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान का, अगर इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया तो इंडिया का ख्याल रखिए। होप फॉर द बेस्ट, हैव अ गुड डे, सी यू इन द वीडियो, बाय बाय। वो शादिल सामने जा रहा है, शादिल और शादिल हमें ढूंढता ढूंढता यहाँ आ गया। शादिल हमें ढूंढते ढूंढते कहाँ आ गया? कॉल भी नहीं उठाई मेरी। बस वीडियो बना रहे थे हम। किस बारे में? कि विच कंट्री इज बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स, यूएस और Which house is best for? नहीं, ऑस्ट्रेलिया बेस्ट है, यूएस बेस्ट है। Like यूएस के तो कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज का तो वो मेन हब है यूएस, तो यूएस है, ठीक है। हाँ। ऑस्ट्रेलिया एज कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज के अंदर आज कुछ जूस कौन सा पीना है तुम्हें? अच्छा, आप बता रहे थे यूएस के बारे में। यूएस तो एक हब हो गया ना, यूएस तो मेन है, ठीक है। उसके बाद जो है नहीं, अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया के नहीं, साथ अगर आपके पास दो ऑप्शन हो, ऑस्ट्रेलिया जाना है और यूएस जाना है, कहाँ जाएंगे आप? नहीं, मैं एंड पे तो यूएस जाना पसंद करूँगा, बट ऑस्ट्रेलिया को किसी और कंट्री के लिए छोड़ नहीं मैं सकता। अगर आपको ना कनाडा, ये मतलब यूके हो गया, कनाडा और जो कंट्रीज़ हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया ऑलवेज ऑन द टॉप है।